मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश को मोदीमय बनाने में जुट गई है। सेवा सप्ताह मनाने के ऐलान के बाद मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। देश भर में भगवा परिवार को बुलंदी पर पहुंचाने वाले करिश्माई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में सरकार से लेकर संगठन तक सब पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं तथा उनके द्वारा किए गए अनेकों विकास कार्य प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कल से अभियान शुरू होगा। 16 तारीख के दिन 37 लाख मेरे गरीब वंचित वो भाई बहन जो गरीब थे लेकिन पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी में आनंद का एक नया रंग भरेंगे हम। कल दिन को 12 बजे ऐसे सभी बहनों भाइयों को 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 1 रुपया किलो गेहूं चावल और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। और मोदी जी का जन्मदिन इसलिए सबसे उपयुक्त अवसर था। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 18 तारीख के दिन 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे फसल बीमा योजना के। 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टों का वितरण। इसके बाद ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपए का प्रदाय। इसके बाद महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में राशि डालने का अभियान शुरू होगा। उसके बाद उद्यान की फसलों के लिए किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। संबल योजना का लाभ अगले दिन दिया जाएगा। 7 दिन के 7 कार्यक्रम मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण, बच्चों के कल्याण के रूप में इन 7 दिवसों को हम मनाएंगे। आज एक अत्यंत प्रमाणिक और सुंदर प्रदर्शनी बनी है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। उनके जीवन के विविध पहलू उसमें देखने मिलेंगे। जिनने ये प्रदर्शनी बनाई उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम जनता की सेवा के नए कामों में जुटेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान में जमकर कसीदे पढ़े। शिवराज ने पीएम मोदी को आधुनिक भारत का निर्माता करार देते हुए उन्हें गरीबों का भगवान तक बता दिया। 3 तलाक का कानून, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, अरे जो सोचा था जनसंघ के निर्माताओं ने, वो सब साकार कर दिया मोदी जी ने। हम सोचते थे क्यों भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक ही बात दिमाग में आती थी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और आज जब पूर्ववर्ती सरकारें चीन का नाम सुन के कांप जाती थी, जब
चीन ने दुस्साहस के आगे बढ़ने का हमारे सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ दी। और ये साहस कहीं से पैदा हुआ तो उसके स्रोत है नरेंद्र मोदी जी, एक साहसी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेके चल रहे एक ऐसे नेता जो आज गरीबों के भगवान है, भारत की नई पहचान है। ऐसे मोदी जी का जन्मदिन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का फैसला किया है और लगातार 7 दिन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए जुटेंगे। सेवा का अभियान देश के प्रधान सेवक के लिए के जन्मदिन के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर, और सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमने भी, सरकार ने भी तय किया है जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 कार्यक्रम होंगे रोज। कल से अभियान शुरू होगा। 16 तारीख के दिन 37 लाख मेरे गरीब वंचित, वो भाई बहन जो गरीब थे लेकिन पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी में आनंद का एक नया रंग भरेंगे हम। तो वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पीएम मोदी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा अपनाई गई भूमिका की सराहना करते हुए उसे अनुकरणीय करार दिया। वितरण करने का काम है। अस्पतालों में कोविड के उन संकट में लोगों को फल वितरण से लेकर और भी कई प्रकार के वेबिनार्स उनके व्यक्तित्व पर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज इस अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहूंगा सभी कार्यकर्ता मित्रों से और अपने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन के अंदर जो काम किया है, उन्होंने देश को पहले रख करके कि मेरी भूमिका भारत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या बन सकती है, ये जो संकल्प उनका जो पूरे उनके जीवन के अंदर उन्होंने लिया है और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सामाजिक काम हो, चाहे देश की सीमाओं पर देश की रक्षा का काम हो, चाहे कोविड के महामारी के संकट में आम लोगों के लिए खड़े होकर कि इस देश के अंदर कोई भूखा और कोई परेशान न हो, इन सारे मुद्दों पर उनकी अपनी जो भूमिका रही है, हम सब कार्यकर्ता भी आज संकल्प लेकर के इस सप्ताह में उनके किए हुए उन कामों को जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि हम उन सब कामों को आगे लेकर के उस संकल्प को हम भी अपने मन के अंदर धारण करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर चुनावी दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश में जुट गई है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।